खूब ठंडे दिमाग से बैठा, कागज पेन लेके बैठा, रिलैक्स मूड में बैठा। मेरे को 1 लाख चाहिए, महीने का 1 लाख चाहिए, क्या करना है? आज की तारीख में मैं अपनी सारी फैमिली अकाउंट में सब में मिलाकर 1 लाख रुपए से ज्यादा रोज का इनकम टैक्स दे रहा हूं। कैसे हम इस पोर्टफोलियो को 100 करोड़ 2-3 साल में नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये पंक्ति मुझे बचपन से हमेशा मोटिवेट करती है, कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, अपने सपने पूरा करने के लिए। मैं राजेश कुमार सोढ़ानी, जिला बिजनौर के एक छोटे से कस्बे स्योहरा में पैदा हुआ इंसान आज आप लोगों के सामने अब जयपुर में शिफ्ट हो गया। अपनी चंद बातें, मैं इसको सक्सेस स्टोरी नहीं बोलूंगा, मैं अपनी इसको कहानी बताना चाह रहा हूं कि कैसे आप लोग हर विपरीत परिस्थितियों का सामना करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं बचपन में मेरे पैर में पोलियो है। जब मैं 3 साल की उम्र हो गई मेरे पैर में पोलियो हो गया। आपको पता है जब हम बचपन में खेलते थे तो सारे बच्चे मेरे को चिढ़ाते थे। मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है, जब मैं क्लास 5 में था मेरे को मेरे दोस्तों ने खूब चिढ़ाया और मैं वहाँ से उठ के रोते हुए अपनी क्लास के अंदर चला गया। हमारी क्लास टीचर शशि गुप्ता जी मेरे पास आई, बोली बेटा क्या बात है? मैंने कहा मैडम सब लोग मेरे को चिढ़ाते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले आपन जब घर से निकलते हैं तो माँ बाप हमारे कान पे यहाँ पर हल्की सी काली बिंदी लगाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लगाते हैं। बोले ये इसलिए लगाते हैं माँ बाप की बच्चे को नजर नहीं लग जाए। राजेश तू भगवान का बेटा है, भगवान ने तेरे पैर में ये कमी करके एक नजर लगाई है, इसके साथ तेरे को इतनी ज्यादा क्वालिटीज दी है कि तेरे ऊपर नजर नहीं लग जाए। वो बात और वो दिन मेरे दिलो दिमाग में छा गया। मेरी मम्मी मेरी सबसे बेस्ट टीचर, सबसे बेस्ट फ्रेंड। मम्मी ने जिंदगी में एक ही बात सिखाई है, राजेश लाइफ में कोई भी काम करो तो इतनी शिद्दत से करो, इतनी मेहनत से करो कि उस काम के अंदर टॉप 3 आना है। बचपन से हमेशा फर्स्ट पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छे नंबर, मैथ्स के अंदर कभी 100 में से 99 नंबर नहीं आए, 100 में से 100 नंबर ही आए। 10th क्लास में 85 के अंदर यूपी का रिजल्ट सबसे बेकार रहा। हमारे स्कूल के अंदर 419 बच्चों में सिर्फ 15 बच्चे पास हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना यूपी बोर्ड था। आजकल तो क्या सीबीएसई बोर्ड है, 99% से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं। उस समय 60% लाना बहुत मुश्किल काम था। स्योहारा के आरएस इंटर कॉलेज में 1985 में ये रिजल्ट रहा था, फर्स्ट डिवीजन आई। उसके बाद मैंने वहां पर बायोलॉजी ली, साइंस ली। वो जब मैं उस समय, आजकल तो नहीं, उस समय मेंढक चीरने की प्रक्रिया चलती थी, तो वो देख के एकदम मन खराब हो गया। और मैंने क्वार्टरली एग्जाम, पहले क्वार्टरली एग्जाम होते थे, उसके 10 दिन 15 दिन पहले मैंने सब्जेक्ट चेंज करके कॉमर्स लिया, सब्जेक्ट चेंज करके। फिर कॉमर्स के अंदर धामपुर केएम इंटर कॉलेज में पढ़ाई की और 11th और 12th भी टॉप करा और कॉमर्स के अंदर भी अपन ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करी। अब चूंकि पैर में मेरे चलने पर मेरे काफी ज्यादा लचक होती थी, तो परिवार ने बात करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर मेरे पैर की सर्जरी करवाई। मैं 8 महीने अपनी सर्जरी की वजह से बैसाखी लेके चलता था, मेरा एडमिशन कहीं होने की स्थिति नहीं थी। मैं आपसे बात करूं, जनवरी 1987 12th करने के बाद 88 जनवरी 88 की, हम वहां से जब डिस्चार्ज होके मैं बैसाखी लेके चलने लगा तो साहूद जैन कॉलेज नजियाबाद, वहां पर मैं गया। मैंने कहा मेरा एडमिशन हो जाए, फादर के साथ गया तो प्रिंसिपल साहब और स्टाफ हंसने लगे। बोले अब तो 20 दिन बाद तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, आप एडमिशंस के लिए आए हैं? मैंने कहा साहब एक मौका दीजिए, मेरे ये प्रॉब्लम थी, मेरी सर्जरी हुई थी, इस कारण मैं नहीं कर सकता, नहीं आ पाया था। प्रिंसिपल साहब ने अपने हिसाब से बाहर भेज दिया, जाओ नहीं हो पाएगा। अब मैं बाहर बैठ के हिला नहीं, वहीं बैठा रहा और 1 घंटे बाद प्रिंसिपल साहब का चपरासी दोबारा आया, बोले आप जाते क्यों नहीं हो घर? प्रिंसिपल साहब ने कह दिया कि एडमिशन नहीं होगा। मैंने कहा मेरे को 1 मिनट और,
प्रिंसिपल साहब से बात करने का मौका दें। उसने प्रिंसिपल साहब ने अनमने मन से मुझे अंदर बुलाया। मैंने कहा साहब मैं आपसे एक वायदा करता हूं कि अगर आप मेरे को अपने इस प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन देंगे तो आपका और आपके कॉलेज का नाम रोशन करूंगा। ये मेरा अपने आप से वायदा है। पता नहीं मेरी बातों की अपील में क्या हुआ, प्रिंसिपल साहब रुक गए। बोला अच्छा आप 5 मिनट बाहर बैठिए। प्रिंसिपल साहब ने फोन करा, रुहिलखंड यूनिवर्सिटी में जैसे फोन करा, जो बात करी, मेरे को 10 मिनट के बाद बोले कि मैं तुम्हारी इस बात को, बहुत अपील को मान रहा हूं और मैं अपने रिस्क पे तुमको चांस दे रहा हूं। 20 दिन बाद एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे, 1 महीने के बाद 45 दिन के बाद एग्जाम है। आप बिल्कुल नए हैं, आप कैसे करेंगे ये आपको सोचना है। मैं बैसाखी लेके चल पा रहा था, मैं अपने पैरों से नहीं चल सकता था। पापा ने मेरे को नजियाबाद में कमरा दिलवाया। मेरे टीचर्स ने एकदम मेरे को हेल्प करनी चालू की 3-4 दिन बाद मेरे से मिलने के बाद। और उस साल बीकॉम पार्ट 1 में साउथ जैन कॉलेज नजियाबाद हाईएस्ट मार्क्स लाए। वो 45 दिन मैंने रात दिन एक कर दिया, 16 से 18 घंटे पढ़ाई करता था। और जब मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब हुई, फर्स्ट डिवीजन अपनी हमेशा आती थी, लेकिन जब बीकॉम पार्ट 1 की मार्कशीट लेके प्रिंसिपल साहब घर पे आए सुबह सुबह कि मैंने एक जो डिसीजन लिया था तुमने उस डिसीजन को पूरा कर दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ पे शेयर मार्केट में अपने आ गए। 1990 में सीए करने में मुरादाबाद गया और सीए करते करते मेरे को समझ में आ रहा था कि शेयर मार्केट अच्छा लग रहा है। शेयर मार्केट हम लोग का पेरेंटल काम है, हम लोगों ने हमारे पापा जी से काम सीखा। उस समय हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे 1985-87। पापा जी के पास आईटीसी बगरों के ओरिजिनल अलॉटमेंट के शेयर्स थे, तो बहुत अच्छे तरीके से पापा जी को नॉलेज थी, पापा जी पे सीखते थे। और इधर मेरे फूफा जी, मामा जी लोग सब शेयर्स का काम करते हैं, हमारे पूरे परिवार में शेयर्स का काम होता है। लेकिन मैं सीए नहीं कर पाया, शेयर मार्केट में रम गया। शेयर मार्केट में भी मैं 2001 में जयपुर शिफ्ट हुआ। काफी अप्स एंड डाउन देखे। हर्षद मेहता के टाइम पे खूब पैसा कमाया, 96 में पैसा खो दिया। 2001 में जो अपना टेक आईटी बबल आया उसमें पैसा खो दिया। 2005-6 पे समझना चालू किया। 8 में हम लोग टाइमली एग्जिट कर गए, इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं कर पाए, अच्छी कमाई रही। तो फिर शेयर मार्केट में भी जैसे जब मैं जयपुर में शिफ्ट हुआ तो शुरू के अंदर मुझे काम करना था और शेयर मार्केट में 2001 की चोट लग गई थी। तो आपके साथ एक और किस्सा बताना चाहूंगा कि मैंने उस समय एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी ली। जब आप किसी भी नए शहर में जाते हो, आपके पास पहला चैलेंज क्या होता है कि मेरे घर खर्चे का पैसा मुझे मिल जाए। मैंने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी लेने के बाद मैंने कहा कि मेरे घर का खर्चा 20,000 रुपये महीना है, मुझे इतने पैसे तो मिलने चाहिए। अपना टारगेट लिखा, अपने बाथरूम के गेट के ऊपर फिगर लिखता था कि मुझे 20,000 रुपये महीना कमाना है, भागता था। फिर मैंने अपने आप को रिव्यू करा कि मुझे कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने से इतना कमीशन मिल सकता है। फिर रिव्यू करा कि मैं कितने लोगों से मिलता हूं जब जाकर उन लोगों में एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है, कि मैं 3 लोगों से मिलता हूं तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है। मेरे को सपोज करो महीने के अंदर 40 पॉलिसी करनी है, 3 लोगों से मिलने पे एक पॉलिसी मिलेगी, तो मेरे को 120 लोगों से मिलना है, 4 लोगों से रोज मिलना है। ऐसे कैलकुलेशन चालू करी, 15,000 रुपये महीना आना चालू हुआ। फिर मैंने टारगेट 30,000 रखा, 30,000 आना चालू हुआ। फिर टारगेट 50,000 महीना रखा, 50 आना चालू हुआ। फिर मैंने अपने आप को टारगेट बड़ा किया, 50,000 से मैंने कहा अब सीधे 1 लाख रुपये महीना चाहिए। भगवान भी पूरी टेस्टिंग करता है। आप ध्यान से समझे कि 3 महीने तक मेरे को 90,000 से 98,000 की इनकम हुई, 1 लाख नहीं हुई। बहुत मैंने कहा यार 1 लाख की करनी है, 1 लाख की करनी कैसे होगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता रहा। फिर मैंने उस चीज को क्या करा, उसी साल उसी महीने एचडीएफसी लाइफ ने 1 महीने में कमीशन जो एक बार आता था उसकी 2 बार आना कर दिया। मैंने कहा तो और दिक्कत आ गई, मैं तो 1 लाख रुपए महीना की बात कर रहा हूं कि मेरा एक कमीशन 1 लाख का चेक आना चाहिए। अब कमीशन के चेक महीने में 2 बार आएंगे। खूब ठंडे दिमाग से बैठा, कागज पेन लेके बैठा, रिलैक्स मूड में बैठा।
मेरे को 1 लाख चाहिए, महीने का 1 लाख चाहिए, क्या करना है? उसके बाद मैंने अपनी कैपेसिटी को पूरा यूज करके जो दिन की 4 कॉल करता था, मैंने कहा 8 कॉल करनी है। सुबह 8:30 बजे जयपुर का जयपुर रहते हुए लंच बॉक्स लेके बाजार में जाने लगा। मैंने कहा आज 10 लोगों से मिलना ही मिलना है। फ्रेंड्स, 15 दिन का कमीशन 1,10,000, 1,15,000 रुपए का चेक आया। इतनी खुशी हुई बता नहीं सकता। जब भी आप अपना टारगेट पूरा करते हैं तो आप विश्वास करें, कयामत भी, भगवान भी, आपको सारी नेचर भी आपको हेल्प करती है। वहां से बड़ा सोचना चालू किया। आज की तारीख में तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमने 1 लाख यहाँ तक की इनकम लिखी, फिर हमने उसके बाद खर्च अपना टैक्स लिखना चालू कर दिया। आज की तारीख में मैं अपनी सारी फैमिली अकाउंट में सब में मिलाकर 1 लाख रुपए से ज्यादा रोज का इनकम टैक्स दे रहा हूं। 1 लाख से ज्यादा। अब मेरा टारगेट क्या है? अब हमने अपने आप को बड़ा किया। अब हम टारगेट बाथरूम की गेट पे कमाई का नहीं लिखते, अब टैक्स देने का लिखते हैं, तभी तो गवर्नमेंट काम कर पाएगी। अब हमारा टारगेट है कि अगले 2 साल के अंदर हम 5 लाख रुपए रोज का इनकम टैक्स दें, तभी तो हम अपना, और टारगेट को आपको अपना बड़ा रखना है। मैं आज जो मेरे को ये देखिए, जो स्टॉक ने मौका दिया आपसे बात करने का, और मैं इस चीज को बहुत मानता हूं कि अपने टारगेट को, अपने विजन को पब्लिकली बचा। आप पब्लिक में सब चीज बताएंगे तो आपको पूरा सब लोग, पूरा ये जो सिस्टम है ना, सब आपको सपोर्ट करेगा। शेयर मार्केट में मैंने 2006-07 के बाद जो गलतियां हो गई थी उनको समझा, स्टडी करनी चालू करी। आज की तारीख में एक बहुत अच्छा साइजेबल पोर्टफोलियो हो गया, रेगुलर इनकम बहुत अच्छी हो गई, 40, 50, 60 लोगों की टीम हो गई है। तो अपने विजन को बड़ा करो, बड़ा सोचो, उसके बाद उसकी रिवर्स कैलकुलेशन करो कि वहां तक कैसे जा सकते हैं। मेरी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनी, वो मैंने अपनी दोनों बेटी, भतीजे को और एक अजीत जो मेरा सबसे की पर्सन है उनको दे दी। वो कंपनी अलग करती है। मैं फुल टाइम अब इक्विटी मार्केट में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस उसके अंदर आ गया। पोर्टफोलियो का काम करते हैं, ऑप्शन राइटिंग का काम करते हैं, और शेयर मार्केट की आपको सारी क्लासेस लेते हैं। मैं रेगुलर बेसिस पे 30, 40, 50 लोगों को शेयर मार्केट में कैसे काम करना है वो सिखाता हूं। मेरा शौक है, मेरा पैशंस है। मैं मतलब हम लोग क्या है कि पूरा, और उसके बाद पापा जी ने शुरू से एक बात कही थी, मेरे हर संडे वेबिनार्स होते हैं। उस वेबिनार से 50,000, 75,000, 25,000 एवरी संडे आता है, और वो पैसा हम 100% सोशल कॉज में खर्च करते हैं। लड़कियों की शादी में खर्च करते हैं, लड़कियों की पढ़ाई की में खर्च करते हैं। हमने अपना एक ट्रस्ट बना रखा है, हम उस पैसे को वहां पर यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जो मेरा आपसे बात करने का पर्पज है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने बचपन से हर एंगल पे संघर्ष देखा। जयपुर में 2001 में नया आया, मुझे कुछ नहीं पता कहां पर जोहरी बाजार है, कहां पर गनगोरी बाजार है, कहां पर छोटी चौपर है। मोटरसाइकिल पे 140 किलोमीटर रोज बाइक चलाई है, रोज लोगों से मिलने का शौक, और एक ही बात रखी, कभी भी किसी के साथ चीटिंग नहीं करी, कभी भी ईमानदारी से काम करना। दोस्तों, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, आपकी इंटेंशन साफ होनी चाहिए, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छी संगत में बैठो, अच्छे दोस्तों में बैठो, और अगर आपको लगता है आप सही कर रहे हैं, पब्लिक की तरफ अपनी पीठ कर लो। कहने वाले तो कहेंगे, उनकी मत सुनो, वो क्या कह रहे हैं। आपका अपने गोल की तरफ टारगेट होना चाहिए। आप थे ओनली मार्च टूवर्ड्स योर गोल। और मैं एक बात और बोलूंगा कि माँ बाप की ब्लेसिंग के बिना लाइफ में कुछ नहीं है। सारा धंधा, सारी कमाई बेकार है। प्लीज टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। उनके साथ दिन में 15 मिनट, 10 मिनट रोज बैठना है एट एनी कोस्ट। वो दूर रहते हैं तो फोन पे बात करो, किसी वजह से इस धरती पे नहीं है तो आपके बड़े भाई बहन जो भी हैं, गिव रेस्पेक्ट टू देम। और अपने विजन को अपने बाथरूम के गेट के ऊपर लिख के रखिए, जो आपको रोज उठते ही बताता है, दिस फिगर आई हैव टू अचीव, आई हैव टू डू दिस थिंग, आई हैव टू अचीव, आई हैव टू डू। आपको ये अपने आप से दिन में 5 बार कहना। क्यों? यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। भगवान ने जो हमको बनाया है वो हम स्पेशल है, यूनिक है। हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हम सोचते हैं वो हर काम हम कर सकते हैं। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। सोचो, अच्छा सोचो, उस सोचने के बाद उसकी तरफ मूव कर दो।
ये मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता था। तो मेरा आज जो एक पोर्टफोलियो बना है, जो आज मैंने 20-25 करोड़ का मेरे परिवार का, मेरी कंपनी का पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, वहां तक कैसे पहुंचा, कैसे मैं जो 1992-94 के बाद हर्षद मेहता की मंदी के बाद 2-3 लाख रुपए पे आ गया था, कैसे 2001 में मैंने आईटी बबल में इतना नुकसान किया, वहां पे आ गया था, वहां से कैसे सिस्टमेटिक तरीके से आज हम लोगों ने 15-20-25 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया, और कैसे हम इस पोर्टफोलियो को 100 करोड़ 2-3 साल में बनाएंगे, उसके बारे में मैं दोबारा जल्दी आप लोगों के बीच में आऊंगा। तो आप जो स्टॉक से बने रहें, अपने पूरे सजेशन फीडबैक दीजिए, जिससे हम उसको इंप्लीमेंट कर सके। नमस्कार, धन्यवाद। आपका अपना राजेश सुधार। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।